नव्या से शुभम के बारे में सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं मैम। शुभम को उनकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। देखा आपने उन्होंने हेल्प के बदले शुभम के साथ क्या किया? उन लोगों को तो जेल होनी चाहिए। सारा अपने अंदाज में नव्या से बोले जा रही थी। वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। रोहन भी नव्या की बात सुन रहा था। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है नव्या मैम, शुभम जरूर जीतेगा। रोहन और नव्या बात कर रहे थे, तब तक सारा ने एक पोस्ट शुभम सिंह के सपोर्ट में डाल दी थी। 3 दिन बाद शुभम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट्स आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अनगिनत रिपोर्टर्स अपने हाथों में माइक लेकर शुभम पर सवाल दागने लगे। जब से ये आरोप आप पर लगाया गया है, तब से आप किसी के सामने नहीं आए। इसके पीछे कोई वजह? क्या ये सच है कि आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? क्या आप पर जो आरोप लगे हैं वो सच है? रिपोर्टर्स के पास अनगिनत तीखे सवाल थे, जो बुरे इरादे से शुभम से पूछे जा रहे थे। अगर बॉडीगार्ड्स ना होते तो रिपोर्टर्स शायद स्टेज पर चढ़ जाते। शुभम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन शुभम के जवाब ना देने पर भी रिपोर्टर्स सवाल पूछना बंद नहीं कर रहे थे। सवाल और भी तीखे होते जा रहे थे। तभी शुभम अचानक से खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर खांसने लगा। शुभम को इस तरह देखकर सभी लोग अपने आप तुरंत चुप हो गए। सॉरी, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं इस मामले की सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। कहने के बाद शुभम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने सबकी तरफ देखकर आगे कहा, उससे पहले मैं उज्जवल जैन को यहां बुलाना चाहता हूं। शुभम के कहते ही सभी आसपास देखने लगे। सभी आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर शुभम करना क्या चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा खड़ा करने के लिए उज्जवल जैन भी आया हुआ था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शुभम उसको इस तरह बुला लेगा। शुभम की बात सुनकर उज्जवल स्टेज पर आ गया था। उसने गुस्सा और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कारण मेरी बेटी अब भी हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक बाप पर क्या बीतती है। उज्जवल की बात सुनकर शुभम ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारी फैमिली की बुरे वक्त में हेल्प की थी। उज्जवल ने जैसे ही शुभम की बात सुनी, तुरंत अपना उदास चेहरा बना लिया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं? देख रहे हैं आप लोग, इस आदमी ने मेरी मासूम बेटी के साथ कहते कहते उज्जवल रोने लगा था। सभी रिपोर्टर्स ने उज्जवल को इस तरह रोते हुए देखकर अपने माइक उसके सामने करते हुए कहा, उज्जवल जी, आपके पास कोई सबूत है जिसकी वजह से आपने शुभम पर आरोप लगाए हैं? आपकी बेटी अब कैसी है? क्या उसकी हालत में सुधार हो रहा है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सभी रिपोर्टर्स के माइक उसके सामने आते ही उज्जवल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वो यही चाहता था कि सबकी नजर सिर्फ उस पर हो। उसने ड्रामा करते हुए कहा, मेरा सबूत मेरी बेटी है जो अभी तक हॉस्पिटल में है। मैं सरकार से चाहूंगा कि शुभम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। उज्जवल की बात सुनकर सबके अंदर उसके लिए सिंपैथी जाग रही थी, लेकिन शुभम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है जो अब भी अपनी बेटी को यूज कर रहा है। तुम्हें कब लगा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए बुरी नीयत रखता हूँ? और तुम्हें इसका सबूत पहली बार कब और कैसे मिला? तुम्हारे पास कोई सबूत है? शुभम ने ठंडी आवाज में उज्जवल से पूछा। मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला। मेरी बेटी तुमसे बहुत डरी हुई थी और वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मेरी पत्नी ने जब उससे पूछा तो उसने सब बता दिया। उज्जवल ने तुरंत शुभम को जवाब देते हुए कहा। वो सभी तरह के सवालों के लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। जब आपको ये सब पता चला तो आपने तुरंत पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? शुभम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे अच्छे आदमी होने के नाटक को खत्म करना चाहता था। तुम दरिंदे हो। तुमने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया।
उज्जवल ने शुभम पर आरोप लगाते हुए कहा। वो शुभम पर बिना रुके भड़कता जा रहा था। वो चाहता था कि शुभम की किसी भी बात को अब सुना न जाए। अशोक चौहान ने उज्जवल को अच्छी तरह से सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार किया हुआ था। नॉर्मली अगर किसी के बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन उज्जवल, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की बल्कि मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, शुभम ने कहा। शुभम की बात सुनते ही सभी लोग एकदम शॉक्ड होकर उज्जवल की तरफ देखने लगे। मुझे मत बताओ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या चाहता हूँ और तुम क्या सोचते हो कि इस तरह झूठे आरोप लगाकर तुम बच जाओगे। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए बेदाग नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम अमीर और मशहूर हो। उज्जवल ने तुरंत शुभम की बात का जवाब देते हुए कहा।